नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया किस तरह की खबरें आप तक पहुंचा रहा है वो आप भली भांति जानते हैं। मीडिया आपको बता रहा है कि आपके बच्चों की बेरोजगारी के बारे में क्या चिंता है या क्या उसके बारे में योजना है। क्या मीडिया आपको बता रहा है कि अगर महंगे अस्पताल हो रहे हैं या महंगी शिक्षा हो रही है तो आपके लिए उस मीडिया के पास चर्चा के लिए कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। या यदि ये आपको बता रहा है कि आपके पास अगर महंगा होता कोई भी सामान है या महंगी होती कोई भी शिक्षा है या कोई भी कानून संबंधी कोई अगर गड़बड़ हो रही है तो वो आप कैसे काम करें या किस तरह की बात करें। कहीं पर भी किसी के बारे में कोई खबर नहीं, क्योंकि यह आपसे संबंधित खबर है। तो इसलिए हम आपको लेकर चलते हैं उन खबरों की ओर जो आपको मीडिया नहीं दिखाएगा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संदर्भ में की गई टिप्पणी को लेकर बुधवार को कहा कि देश संविधान निर्माता का अपमान सह नहीं करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि गृह मंत्री को माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी ने संसद परिसर में विपक्ष के विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें साझा करते हुए अपने व्हाट्सएप चैनल पर पोस्ट किया। बाबा साहेब संविधान निर्माता है, देश को दिशा देने वाले महापुरुष है। उनका अपमान, उनके निर्मित संविधान का अपमान देश नहीं सहेगा। गृह मंत्री माफी मांगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी एक्स पर पोस्ट किया, अंबेडकर जी का नाम लेने से अधिकार मिलता है। अंबेडकर जी का नाम लेना मानवीय गरिमा का प्रतीक है। अंबेडकर जी का नाम करोड़ों दलितों वंचितों के आत्मसम्मान का प्रतीक है। कांग्रेस और विपक्षी दलों का आरोप है कि शाह ने राज्यसभा में भारत के संविधान की 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा विषय पर 2 दिन तक चली चर्चा का जवाब देते हुए मंगलवार को अपने संबोधन के दौरान बाबा साहेब का अपमान किया। मुख्य विपक्षी दल ने शाह के संबोधन का एक वीडियो अंश जारी किया जिसमें गृह मंत्री विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए ये कहते सुने जा सकते हैं कि अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर आम्बेडकर, इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर अमित शाह की टिप्पणी पर विवाद बढ़ गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बाबा साहेब पर अमित शाह का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। ये लोग मनुस्मृति को मानते हैं, शाह को माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने गृह मंत्री को डिफेंड करने के लिए 6 पोस्ट की, क्या जरूरत थी ऐसा करने की। अगर कोई अंबेडकर के बारे में गलत बोलता है तो उसको अपनी कैबिनेट से निकाल देना चाहिए था। लेकिन दोनों बड़े गहरे दोस्त हैं, एक दूसरे के पाप को सपोर्ट करते हैं। मोदी जी को अगर जरा भी अंबेडकर के बारे में श्रद्धा है तो रात 12 बजे से पहले शाह को बर्खास्त कर देना चाहिए, नहीं तो देश भर में प्रदर्शन होंगे। राज्यसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जब अमित शाह अंबेडकर के बारे में बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि आप लोग 100 बार अंबेडकर का नाम लेते हो, अगर आपने इतनी बार भगवान का नाम लिया होता तो आप 7 बार स्वर्ग गए होते। इसका मतलब है कि बाबा साहेब अंबेडकर का नाम लेना अपराध है और उनका इरादा बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान का विरोध करना था। मैं उनके इस्तीफे की मांग करता हूं। इन बयानों के बाद बुधवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को जवाब दिया। मोदी ने एक्स पर 6 पोस्ट किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस अब अंबेडकर पर नाटक कर रही है। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 18वां दिन था। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में अंबेडकर के अपमान को लेकर हंगामा हुआ। विपक्षी सांसदों ने सदन में जय भीम और माफी मांगो के नारे लगाए। कांग्रेस और विपक्ष के अन्य सांसदों का आरोप है कि गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहेब का अपमान किया है। एक दिन पहले मंगलवार को राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान पर चर्चा की थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि अगर वे कांग्रेस यानी जितनी बार अंबेडकर का नाम लेते उतनी बार भगवान का नाम लेते तो उन्हें स्वर्ग में जगह मिलती। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना का ऐलान किया। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल ने घोषणा की कि 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों का अब मुफ्त इलाज होगा। केजरीवाल ने साफ किया कि इलाज सभी बुजुर्गों के लिए मुफ्त होगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में आते हो। इससे पहले केजरीवाल बुजुर्गों के लिए 2500 रुपए पेंशन, ऑटो वालों के लिए 5 लाख तक का बीमा और महिलाओं के लिए 1000 रुपए महीने की घोषणा कर चुके हैं। दिल्ली विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 23 फरवरी 2025 को खत्म हो रहा है। अगले 2 महीने में चुनाव हो सकते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव फरवरी 2020 में हुआ था, जिसमें आम आदमी पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया था और 70 में से 62 सीटें जीती थी। केजरीवाल ने 12 दिसंबर को महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने का ऐलान किया। इसे महिला सम्मान योजना नाम दिया गया है। 18 साल की उम्र पूरी करने वाली हर महिला इस स्कीम के दायरे में आएगी। केजरीवाल ने यह भी कहा कि चुनाव बाद महिलाओं को हर महीने मिलने वाली रकम को बढ़ाकर 2100 रुपए कर दिया जाएगा।
किसान आंदोलन पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसानों के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। वह सीधे हमारे सुझाव या मांग लेकर हमारे पास आ सकते हैं या अपना प्रतिनिधि भेज सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की तबीयत पर भी पंजाब सरकार से जवाब मांगा। पंजाब के अटॉर्नी जनरल गुरमिंदर सिंह ने कहा कि डल्लेवाल के साथ बातचीत हुई है। उन्होंने अपना मेडिकल टेस्ट करवाने से इनकार कर दिया। उनके सभी जरूरी अंग सही तरीके से काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर में कहा कि राज्य सरकार के लिए अच्छा नहीं होगा अगर डल्लेवाल को कुछ होता है और आरोप लगते हैं। उन्हें सभी मेडिकल सुविधाएं मिलती रहे, राज्य सरकार ये सुनिश्चित करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डल्लेवाल पब्लिक पर्सनालिटी है, उनके साथ किसानों के हित जुड़े हुए हैं। वो कहते हैं कि 700 किसानों की जिंदगी उनके जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए वो मेडिकल सहायता के लिए मना कर रहे हैं। सरकार के साथ उनके सैद्धांतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन प्रदर्शन के लिए डल्लेवाल का स्वस्थ रहना जरूरी है। कांग्रेस पार्टी अमित शाह के अम्बेडकर पर दिए बयान, अडानी मुद्दे और मणिपुर हिंसा को लेकर आज देश भर में विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी सभी राज्यों के राजभवन तक मार्च निकाली। राजस्थान के जयपुर में कांग्रेस के प्रदर्शन में पूर्व सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट एक मंच पर नजर आए। बिहार के पटना में कांग्रेस के राजभवन मार्च को पुलिस ने रोक दिया। जम्मू कश्मीर के जम्मू में स्थित राजभवन के बाहर कांग्रेस नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। तेलंगाना के हैदराबाद में कांग्रेस ने नेकलेस रोड स्मारक से राजभवन तक चलो राजभवन रैली निकाली। राजस्थान के जयपुर में कांग्रेस ने पैदल मार्च का निकालकर राजभवन का घेराव किया। सचिन पायलट ने कहा कि कौन नेता आया नहीं आया, इधर उधर की बातें छोड़ो, सब एक हैं, एक साथ लड़ेंगे और 4 साल बाद सरकार लेकर आएंगे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि अम्बेडकर का नाम लेना फैशन है तो हम ये फैशन करेंगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि विपक्ष लंबे समय से अडानी मामले में जेपीसी बनाने की मांग कर रहा है। राजधानी दिल्ली में हुए दंगों में साजिश के आरोप में जेल में बंद आरोपी उमर खालिद को कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। दिल्ली की कड़कड़डुमा कोर्ट ने उमर खालिद को 7 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। जानकारी के अनुसार उमर खालिद ने अपने मौसेरे भाई और बहन की शादी में शामिल होने के लिए 10 दिनों की अंतरिम जमानत मांगी थी। हालांकि कड़कड़डुमा कोर्ट ने उमर खालिद को 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक 7 दिनों के लिए अंतरिम जमानत दी है। उमर खालिद दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का पूर्व छात्र है। उमर खालिद पर फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए दंगों में कथित तौर पर मास्टरमाइंड होने के आरोप है। बता दें कि दिल्ली में 2020 में नागरिक संशोधन कानून यानी सीए और राष्ट्रीय नागरिक पंजी एनआरसी के विरोध के दौरान दंगे भड़क गए थे। इन दंगों में 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक घायल हुए थे। दिल्ली पुलिस ने खालिद को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया था। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।